हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के बारे में होने वाला है कि थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ होता क्या है और जितने भी सारे इसके प्रोसेस होते हैं जैसे कि आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोथर्मिक थर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस, इन सब के बारे में भी जानेंगे। और सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ होता है क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के अंदर जो प्रूफ करना होता है वो होता है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, स्टेटमेंट तो मैं लिखाऊंगा, पहले इसको समझते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू मतलब इसी सिस्टम के अंदर अगर हीट दिया जाए तो हीट कन्वर्ट हो जाता है किस में, उसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी और प्लस किसके, वर्क डन के। तो कैसे होता है देखो, समझते हैं इसी को। ये मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर यहाँ पे एक पिस्टन लगा हुआ है ये, ठीक है, और इसमें कुछ मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो जैसे आपने क्या किया कि इसमें आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट क्या कर दिया, प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, जैसे आपने इसमें क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया तो होगा क्या कि ये जो गैस कंटेनर है, तो कंटेनर का जो ये पिस्टन है, क्योंकि इसमें इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड होगा तो ये पिस्टन थोड़ा हीट होगा, गर्म और काइनेटिक एनर्जी इसके अंदर आएगी, प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, पिस्टन ऊपर उठेगा। तो मान लो पिस्टन ऊपर उठ के मान लीजिए यहाँ पे आ गया आप, ठीक है। अब पिस्टन यहाँ पर ऊपर उठा, इसका मतलब आपने प्रोवाइड किया था क्या, आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया था और ये पिस्टन अब उठ के यहाँ से आ गया, मतलब यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ। अब देखो पहले इसकी एनर्जी कुछ नहीं होगी लेकिन बाद में इसकी एनर्जी कुछ हो गई। तो हम चेंज अगर देखें तो हमको पता है कि चेंज एनर्जी कितना आ जाएगा, डेल्टा यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया था, मतलब आपने सिर्फ डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया था इस सिस्टम को, और डी क्यू ऑफ अमाउंट प्रूव करने के, सॉरी, अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाया। तो आपको मिला क्या, डी क्यू इक्वल टू आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू मिला और साथ ही क्या मिला, छोटा वर्क डन। तो डी क्यू इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। मतलब अब देखो ना, जो एनर्जी आपने दिया था वही एनर्जी आपको काम में मिल गया। मतलब कहने का मतलब जो एनर्जी इधर है ये सारा जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और जो वर्क डन है वो पूरा बराबर हो गया किसके, जो आपने हीट प्रोवाइड किया था उसके। मतलब इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एनर्जी कैन neither be create nor be destroyed, but it can convert one medium to another medium। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो एनर्जी होती है ना उसको क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से जो एनर्जी क्रिएट हुई वो एनर्जी क्रिएट हमारा डी क्यू हुआ और हमने ट्रांसफर कर दिया कि इसमें डी यू में और डी डब्ल्यू। मतलब जो डी क्यू हुआ हमारा वो डी यू प्लस डी डब्ल्यू के क्या हो गया, बराबर हो गया। जो है आपने हीट प्रोवाइड करवाया था वो हीट किसके बराबर हो गया, इसके इंटरनल एनर्जी और प्लस किसके, इसके वर्क डन के बराबर। तो देखो जो इधर हीट था वही हीट इधर मिला, मतलब दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी को तो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो। सिर्फ ये वाला एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में और साथ ही किसके, वर्क डन में। तो ये प्रूफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रूफ करना होगा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आप क्या दोगे कि हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में क्यू अमाउंट ऑफ हीट आपने प्रोवाइड की, जिससे क्या हुआ, इसके इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, कुछ प्रेशर क्रिएट हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। तो ये जो पिस्टन है ये थोड़ा ऊपर उठ गया। ऊपर उठा क्यों, इसका मतलब इसने वर्क डन किया। तो आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की तो वर्क डन हुआ, इसके इंटरनल एनर्जी में क्या हुआ, चेंज होगा। तो वर्क डन और प्लस क्या मिला आपको, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिला। इसका मतलब आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करवाया और मिला आपको इंटरनल एनर्जी प्लस क्या, वर्क डन। तो वही डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। और स्टेटमेंट में लिखना हो तो एनर्जी कैन बी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन कन्वर्ट वन मीडियम टू क्या, अनदर मीडियम। और एक चीज़ और होता है यहाँ से, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। इससे एक चीज और निकल के आता है कि जो टोटल एनर्जी होती है पूरे इस यूनिवर्स की वो क्या होती है, कांस्टेंट होने वाली है। और इससे चार प्रोसेस इसके निकल के आएंगे जो अगला स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग। पहला होता है आइसो थर्मल प्रोसेस, आपका दूसरा हो जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस, और तीसरा हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस, और आपका चौथा हो जाएगा आइसोबेरिक प्रोसेस। तो ये चारों पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरह से आप थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ को आप देख सकते हो। ये डेरिवेशन पार्ट हो गया
और ये आपका थ्योरी हो गया। ठीक है, थैंक यू।